मैं कभी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही कभी विश्वास करता था भूतों पर। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे भी भूतों पर विश्वास होने लगता है। लेकिन मेरी कहानी पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। सेम यही कहानी है दिल्ली में रहने वाले तीन दोस्तों की, जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसके बाद में उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो कि दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनके नाम है आदित्य, आशीष और संदीप। ये तीनों वैसे तो राजस्थान गए थे, लेकिन ये दिल्ली में अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी किया करते थे और तीनों वहीं पे एक रूम लेकर तीनों उसी रूम में रहा करते थे। तीनों काफ़ी पक्के दोस्त थे और ये एनी टाइम हमेशा साथ ही रहा करते थे और तीनों को घूमने फिरने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। एक बार क्या होता है कि संदीप का बर्थडे था, तो उसी के लिए वो रात को अपने रूम पे पार्टी कर रहे थे। केक वगैरह काटते हैं और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और फिर संदीप कहता है कि चलो बाहर में चाय पी कर आते हैं, क्योंकि आज रात सोने का तो कोई प्लान ही नहीं है। तो फिर आदित्य और आशीष भी उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और वो तीनों चाय पीने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उस टाइम पे रात को कोई भी दुकान वगैरह कुछ भी खुला नहीं होता था। लेकिन शहरों में क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि साइकिल के ऊपर चाय वगैरह ये सब बेचते हैं, चाय वगैरह या फिर कुछ खाने की चीज़ें ऐसे ही बेचते रहते हैं शहरों में। तो उनमें से एक कहता है कि यहाँ पे तो कोई दुकान खुली नहीं है, लेकिन हम बस स्टैंड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हमें कोई ना कोई साइकिल वाला ज़रूर से मिल जाएगा जिसके पास से हम चाय पी सकें। उसके बाद तीनों दोस्त बातचीत करते हुए तकरीबन 500-600 मीटर आगे चलते हैं। इतने में उन्हें एक साइकिल वाला दिख जाता है। वो उसे रोकाते हैं और फिर चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद वो साइकिल वाले को तो पैसे दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करें। तब आदित्य कहता है कि क्यों ना थोड़ा और घूम लेते हैं रात को, पता नहीं ऐसा मौका कब आए फिर। तो संदीप कहता है कि यहाँ पास ही में एक बस स्टैंड है जिसे हॉन्टेड माना जाता है। हालांकि वो हॉन्टेड है नहीं, उसके ऊपर से ऐसे लोगों ने अफवाह उठा रखी है कि वो हॉन्टेड है। बाकी वहाँ पे कोई भी भूत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम वहाँ पे चलते हैं, ऐसे देखते हैं कि रात को वहाँ पे आखिर होता क्या है, क्यों उसे हॉन्टेड कहा जाता है। तो फिर आदित्य उसकी बात मान लेता है। लेकिन जो आशीष था उसे थोड़ा डर वगैरह कुछ ज़्यादा ही लगता था, वो उन सारी चीज़ों से घबराता था। इसलिए वो कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं आ रहा, तुम लोग ही जाके आओ। तो फिर वो कहते हैं कि क्या यार, हम तीनों चलते ना साथ में, इंजॉय करते और ना देखाते कि आखिर वो सच में हॉन्टेड है कि नहीं। तो ऐसे करके वो दोनों आशीष को भी अपने साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं। उसके बाद तीनों उसी हॉन्टेड बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं और फिर 300-400 मीटर चलने के बाद वही हॉन्टेड बस स्टैंड आ जाता है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा सुनसान एरिया है और ये बस स्टैंड भी पूरा सुनसान है, वीरान हो रखा है। अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन संदीप हिम्मत करता है और वो कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस बार आदित्य भी उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे भी आशीष की तरह डर लगने लगा था। उसके बाद वो संदीप को कहते हैं कि चल यार वापस चलते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, बल्कि नेगेटिव सी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, इसलिए हम वापस ही चलते हैं। तीनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और सामने एक लाइट लगी होती है। ठीक उसके नीचे एक आदमी बैठा है, कंबल ओढ़े हुए। वो आदमी देखने में भिखारी जैसा लग रहा था, क्योंकि उसने हाथ में एक कटोरा भी लिया हुआ था। लेकिन उसको ये लोग इग्नोर करते हैं और उसी रास्ते से अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही उसके पास से गुजरते हैं, वो कहता है कि कुछ दे जाओ भाई, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। तभी इन तीनों की नज़र उस पर पड़ती। एकदम से कंबल ओढ़ा हुआ वृद्ध आदमी, जिसके पास चप्पल भी नहीं, उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी और पता नहीं उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तब आशीष कहता है कि चलो यार यहाँ से निकलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तब संदीप कहते हैं कि नहीं यार, आज मेरा बर्थडे है और रात के 1 बज रहे हैं, ये मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं देख ही जाता हूँ, पूरी साल मुझे दुआएं मिलेंगी। तो फिर संदीप अपने पर्स से एक 10 रुपए का सिक्का निकालता है और वो सिक्का उसके कटोरे में डालने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जाकर वो उसके कटोरे में डालता है तो किसी तरह संदीप का हाथ उस वृद्ध आदमी के हाथ से टच हो जाता है। तब संदीप को एक अलग सी वाइब आती है कि यार ये क्या हुआ, मुझे एक झटका सा लगा है। तब वो ये बात दोनों को कहते हैं, मुझे एक झटका सा लगा है। इतने में वो वृद्ध आदमी संदीप का हाथ पकड़ लेता है। इतने में संदीप शोक, आशीष और आदित्य भी शोक। संदीप पूरा घबरा गया था, उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उस वृद्ध आदमी का हाथ जो था वो पूरी तरह से ठंडा था।
हम फ्रीजर से कोई ठंडी पानी की बोतल निकालते हैं ना, उससे भी ज़्यादा उसका हाथ ठंडा हो रखा था। तब आदित्य कहता है कि अंकल छोड़िए ना, हमें अपने रूम पर जाना है, रूम पर जाके हमें सोना भी है और सुबह कोचिंग में भी जाना है। तब वो आदमी धीरे से आदित्य की ओर देखता है और ऐसे चुप होने का इशारा करता है। इतने में आशीष की नज़र नीचे पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि वो आदमी जहाँ पे बैठा था ना, वहीं पे एक लाइट थी। तो आशीष की नज़र पड़ती है कि इस लाइट से इस वृद्ध आदमी की परछाई नहीं नजर आ रही है। ये कैसे हुआ? आशीष धीरे से आदित्य की ओर इशारा करता है, बोलता है कि यार इसकी परछाई नहीं है, ये शायद इंसान ही नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये देखकर आदित्य भी घबरा जाता है और वो फिर उस वृद्ध आदमी से कहता है कि ठीक है अंकल, आप एक बार हाथ तो छोड़िए, हम आपको कुछ और भी दे देते हैं। तब वो वृद्ध आदमी संदीप का हाथ छोड़ता है और फिर वहां से 1 2 3 बोलकर भागने लगते हैं नॉन स्टॉप। वो वृद्ध आदमी भी उनकी तरफ देखता है और वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। थोड़ा सा आगे जाकर आशीष पीछे मुड़ता है तो वो वृद्ध आदमी उन्हें पीछे कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो आगे मुंह करते हैं वो जस्ट उनके सामने खड़ा होता है। अब वहीं से एक रास्ता तो उनके रूम की तरफ जाता था, जिस रास्ते पर वो वृद्ध आदमी खड़ा था, और दूसरा रास्ता उसके ठीक अपोजिट जाता था, जिस रास्ते पर एक हनुमान जी का मंदिर था। तीनों बिना कुछ सोचे समझे उसी रास्ते पर भागने लगते हैं जिस रास्ते पर हनुमान जी का मंदिर था। भागते भागते हनुमान जी का मंदिर आता है। ये मंदिर के अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि तीनों पूरी तरह से घबरा चुके थे, पसीने छूटने लगे थे। और फिर तीनों रात तक उसी हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं। तब जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे वहाँ के जो लोग होते हैं वो जागने भी लगते हैं और बाहर भी आने लगते हैं। तो फिर ये तीनों मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते ये उसी रोड पर पहुँचते हैं जिस रोड पर रात को इनके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था। लेकिन ये सुबह भी पूरी तरह से घबराए हुए थे और तीनों चुपचाप ही अपने रूम पर पहुँचते हैं। और तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं तीनों को नॉर्मल होने में। इनके साथ हुई इस घटना को वो तीनों आज तक नहीं भूल पाए। अगर वीडियो यहाँ तक देखे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिए, वहीं पहुँच जाइए और DM कीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय बजरंगबली।